पहला है हमारा इंट्रापर्सनल। ओके अब इंट्रापर्सनल मतलब इंट्रा मतलब मेरा अपने आप के साथ संबंध कैसा है। ओके ठीक है। कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं, आत्मविश्वास जिसको बोलते हैं। हाँ। कुछ ऐसे लोग आपने देखे होंगे ना जिनको हर चीज में तारीफ चाहिए। आप इतनी बड़ी टीम चलाते हैं, आपको पता होता है कि इस व्यक्ति की मैं तारीफ करूंगा नहीं अपने आप काम करेगा, और आप उसको कितना मर्जी पैसा दे दो लेकिन उसको मान सम्मान नहीं दिया वो काम नहीं करता। तो सर ये मैंने तो अपना स्कैन कर दिया। अच्छा, क्या सही में सर फिंगरप्रिंट से मतलब आप सिंगर बनेंगे, आप एथलीट बनेंगे, आप बिजनेसमैन बनेंगे, आप अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे टीचर बनेंगे, वो पता कर सकते हैं? ये फिंगरप्रिंट नहीं है, ये फिंगरप्रिंट से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने ब्रेन को। अब ब्रेन अगर आपको पता लग जाए तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी इनहेरेंट इनेट पोटेंशियल क्या है, यानी कि आपको जन्मजात आपके अंदर क्या किस तरह की खूबियां हैं। ठीक है। कितने भी बड़े स्पोर्ट्समैन को जानते हो, किसी भी बड़े खिलाड़ी को जानते हो, किसी भी टैलेंटेड पर्सन को जानते हो, वो एक वर्ड बोलता है, ठीक है, मेरे में नेचुरल टैलेंट था, मुझे पता लग गया। ठीक है। और दुखद बात यह है कि हमें पता नहीं लगता, और इसका पर्पस है आपके ब्रेन का ये बताना कि एक्चुअल टैलेंट क्या है। चाहे वो सिंगिंग में जाना हो, चाहे आपको स्पोर्ट्स में जाना हो, चाहे आपको एकेडमिक में जाना हो, चाहे बिजनेस में जाना हो, चाहे जॉब में जाना हो, कुछ भी हो, करोगे तो ब्रेन से ही। अच्छा, लेकिन सर अभी भी जो मिथ्या या बोला जाता है कि जो लोग मैथ साइंस में अच्छे होते हैं वही केवल अच्छा करियर बन पाता है, क्या ये सही है? और या ये एक टाइप जो हमने इमेज लगाया है ये क्या कह रहा है? क्या इस पे पूरा हमारा आज का वीडियो होने वाला है? सर देखो, ये वैसे तो डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस। मैं फिर भी आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आईक्यू जिसकी आप बात कर रहे हैं कि जिसके मैथ साइंस अच्छी हो, उसी को अच्छा माना जाता है। ब्रेन के अंदर 5 हिस्से राइट तरफ होते हैं और 5 हिस्से लेफ्ट तरफ होते हैं। ठीक है सर। टोटल 10 हिस्से हैं, उसमें से 2 के बेस पे आप चेक कर रहे हो कि व्यक्ति अच्छा होगा बुरा होगा, बाकी 8 अगर जरूरत नहीं थी तो भगवान ने दिए क्यों? ठीक है। अगर मैं इसकी भी बात करूं तो लॉजिकल इंटेलिजेंस और लिंग्विस्टिक बोलने की कला को मिलाकर आईक्यू बनता है। अच्छा, जिसकी हम बात करते हैं मैथमेटिक और हमारी इंग्लिश कैसे है या कैसे हमारा नॉलेज कैसा है। ओके। बाकी इंटेलिजेंस, सचिन तेंदुलकर से किसी ने पूछा नहीं किसकी मैथमेटिक कैसी है। लता मंगेशकर से किसी ने पूछा, और ना तो मैथ्स की वजह से सचिन है, ना तो मैथ्स की वजह माइकल फिलिप, ओके, धीरूभाई अंबानी, कौन सा उनका जाके किसी ने टेस्ट लिया है कि उनका आईक्यू की जरूरत हो ना, उनको हर प्रधानमंत्री का नाम पता हो, उनको अपने फील्ड के मास्टर हैं वो। ओके, सो मतलब जो हमारे अपने फिंगरप्रिंट्स हैं, इन सबके पीछे वो कनेक्शन है, हमारा इनर स्ट्रेंथ है, पूरा इनर स्ट्रेंथ है। मतलब आपको पैदाइशी क्या साइज मिला है, जैसे हम इस स्टूडियो में कर रहे हैं, ठीक है, साइज है ना। जब साइज पता है तो आपने इसको डिजाइन कर लिया, ठीक है। अगर आप साइज नहीं पता तो क्या करोगे? हिट एंड ट्रायल करोगे। हिट एंड ट्रायल करोगे तो अच्छा भी लगेगा, बुरा भी लग सकता है। अब इतना सुंदर लग रहा है क्योंकि आपको प्रॉपर साइज पता था, आपने एक इंटीरियर डिजाइनर हायर किया, उसने इसको डिजाइन किया। तो ऐसे ब्रेन का साइज है। ब्रेन उस जगह पर, मान लीजिए किसी को फैशन डिजाइनर बनना है एग्जाम्पल के तौर पर, अब फैशन डिजाइनर बनने के लिए ब्रेन का मेरा ये वाला राइट का नीचे वाला हिस्सा होना बहुत जरूरी है, जिससे कलर सेंस आता है, और क्रिएटिविटी के लिए ये वाला फ्रंटल लोब होना जरूरी है। ठीक है। अगर इसका साइज प्रॉपर नहीं मिला हुआ तो मैं फैशन डिजाइनिंग सीख तो लूंगा लेकिन एज ए करियर परस्यू नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए होता है क्या कि इंजीनियर्स बहुत मतलब बन रहे हैं बट वो एज ए इंजीनियर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, क्योंकि पढ़ना यानी कि एकेडमिक, यानी कि आप अगर किसी चीज की तैयारी कर रहे हो लेकिन जो उसका डेस्टिनेशन है, जो करियर है, वो दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी में अल्टीमेटली काम क्या है डीएम का? पीपल मैनेजमेंट। एमबीए करने के बाद क्या करता हूँ? पीपल मैनेजमेंट। सेम ही तो काम है लेकिन दोनों के तरीके अलग अलग हैं। पढ़ने की उस पाथ, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के तरीके अलग अलग हैं। तो उस डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो नहीं पहुंच सकते हो, तो ये रोड मैप बताता है आपको। ओके, ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम जानेंगे कैरियर काउंसलर विकास नागरू सर से कि कैसे आप अपने फिंगरप्रिंट्स के बिहाफ पे आप अपने अंदर छुपे हुए इनर स्ट्रेंथ को पहचान सकते हो कि आप इस धरती पे किस लिए आए हो। ये हजारों साल पुरानी पद्धति है। अगर हमारा आपका फिंगरप्रिंट्स किसी और से मैच नहीं कर सकता, इट मींस कि इसमें कुछ हिडन सिग्नल्स हैं जो हमारे ब्रेन से कनेक्ट है, राइट? और जब आप फिंगरप्रिंट टेस्ट करवाते हो, यानी कि आपके 10 फिंगर
इस फिंगरप्रिंट से स्कैन होता है, सॉफ्टवेयर में जाता है और एक कंप्लीट रिपोर्ट बनता है। उस रिपोर्ट में क्या क्या मिलता है और क्या क्या निकलता है और आप अपने फिंगरप्रिंट से क्या क्या जान सकते हैं, वो विकास सर आज की वीडियो में बताएंगे इस रिपोर्ट के बेसिस पे। तो सर सबसे पहले एक ये रिपोर्ट मैं देख रहा हूं जिसमें इंट्रापर्सनल है, लॉजिकल है, ये सारी चीज है। ये आठों क्या है और क्या दर्शाता है? सर अगर इसको ओके थैंक यू, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हाँ ठीक है, ये इसको हटाना पड़ेगा। मैं यहाँ सीन 2 कर दिया तो लोगों के यहाँ सर दिख जाएगा। तो इसके अंदर सर ये है रिपोर्ट जिसमें हम 8 इंटेलिजेंस की बात करते हैं। ठीक है, 8 तरह की सब में इंटेलिजेंस होती है, ज्यादा एक्चुअली हर तरह की इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, लेकिन हम इसको जो क्वांटिफाई करते हैं, नंबरिंग देते हैं, नेम देते हैं, तो हम 8 तरह की बात करते हैं। ठीक है। तो पहला है हमारा इंट्रापर्सनल। ओके, अब इंट्रापर्सनल मतलब इंट्रा मतलब मेरा अपने आप के साथ संबंध कैसा है। ओके ठीक है। कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं, आत्मविश्वास जिसको बोलते हैं। हाँ, कुछ ऐसे लोग आपने देखे होंगे ना जिनको हर चीज में तारीफ चाहिए। आप इतनी बड़ी टीम चलाते हैं, आपको पता होता है कि इस व्यक्ति की मैं तारीफ करूंगा नहीं अपने आप काम करेगा, और आप उसको कितना मर्जी पैसा दे दो लेकिन उसको मान सम्मान नहीं दिया तो काम नहीं करता। ओके, होता है तो वो यहाँ से आता है। ठीक उसके है। लिए मान सम्मान कितना मैटर करता है, उसके लिए तारीफ कितनी मैटर करती है, वो काम खुद के मोटिवेशन से करता है या किसी के पुश करने से करता है। ओके, वो ठीक है, यहाँ से आता है इंट्रापर्सनल से। ठीक है। ऐसे ही एक होता है इंटरपर्सनल। आप इतनी बड़ी टीम चला रहे हैं। इंटरपर्सनल क्या होता है, जब सेल्स वाले लोग जब आप हायर करते हो तो सेल्स में सबसे पहला जरूरत क्या है कि सामने वाले की भावनाओं को समझो, सामने वाले की जरूरत को समझो। दिमाग मत लगाओ, पहले दिल लगाओ फिर दिमाग की बात करो। ठीक है, तो इंटरपर्सनल मतलब लीडरशिप, लोगों से बात, सिंपैथी आना, यहाँ से विजनरी होना, लोगों से जल्दी कनेक्शन बना लेना ताकि वो आपके साथ अच्छी तरह घुल मिल जाए, फिर उसके बाद आप अपने उस रिलेशनशिप को आगे ले जा सकते हो। तो वो है या नहीं है वो यहाँ से पता लग जाता है। अब मान लीजिए नहीं है, अब इंटरेस्टिंग देखिए, किसी को आपने सेल्स एंड मार्केटिंग में एमबीए करा दिया, एमबीए में आपको पढ़ाएंगे, आप याद करेंगे, रट्टा लगाएंगे, पास हो जाएंगे, टॉप भी कर जाएंगे शायद। लेकिन अगर आपको बाय बर्थ नहीं है तो फिर क्या होगा? दिक्कत ये होगी कि जब जैसे ही वो सेल्स में उतरेगा रोज अपने आप से झगड़ा करेगा कि मैं घर से बाहर कैसे निकलूं, फिर नए किसी लोग से मिलना पड़ेगा, नए व्यक्ति से मिलना पड़ेगा, और वहां उसको बहुत एफर्ट लगेंगे, वो सेल्स नहीं कर पाएगा। और वो जो 15, 20, 25 लाख रुपए उसने लगाया अपनी एजुकेशन में, फिर वो स्ट्रेस में आएगा। स्ट्रेस में आने के बाद वो फिर डिप्रेशन में जाएगा और फिर अलग अलग तरह की दवाइयां खाएगा। ग्रेट। तो यानी ये सब जानने पे कैंडिडेट को अपने बारे में तो पता चलेगा। अगर कोई प्रोफेशनल करवा रहा है तो हायरिंग कैसे करे वो भी इजी हो जाएगा। बिल्कुल कि भाई अगर ये सही नहीं है, ठीक नहीं है, तो यानी सेल्स पर्सन जो आप हायर कर रहे हो वो आपके मतलब का नहीं होगा। इनफैक्ट आप देखो, खाली करियर गाइडेंस नहीं है ये लाइफ कोचिंग हो गई। ओके, क्योंकि हम बात तो इस पे कर ही नहीं रहे ना कि खाली करियर पे बात कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि आपके इंटरेस्टिंग क्या है। आपने से शूज पहना हुआ, मैंने भी शूज पहना हुआ है। अब आपने अपने नंबर का पहना हुआ है, मैंने मेरे नंबर का पहना हुआ है। तो हमने शूज जब पहना तो ये देखा कि मेरे पैर में कौन सा फिट आएगा। शर्ट लिया तो ये चेक किया कि मेरे शरीर पे कौन सा फिट आएगा। अगर मैं लूज पहनूंगा अच्छा नहीं लगेगा। तो यानी कपड़ा खरीदते वक्त, जूता खरीदते हम कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। तो करियर कंपैटिबिलिटी से आता है, यहाँ चेक ही नहीं करते। हम ये देखते हैं ट्रेंड में क्या है, बिक क्या रहा है, कैसे हम और अच्छी तरह बिक सकते हैं, चाहे जॉब में या बिजनेस में। तो ये लाइफ पे बात हो रही है ताकि आपको स्ट्रेस नहीं आए। ओके, अच्छा इसमें रिपोर्ट बहुत सारे हैं सर, मतलब अच्छा यहाँ से शुरुआत हुआ है। अगर हम बात करें, अब देखिए ये आ रहा है, अब जिसमें एरो है एक तरफ, ये क्या है? थोड़ा सा मतलब ओवरव्यू थोड़ा सा दीजिए। बिल्कुल, देखिए अब आपने ब्रेन समझ लिया कि आपके पास कौन सी इंटेलिजेंस है, लेकिन सबसे उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज है, आपका व्यवहार कैसा है। आप अपने व्यवहार को जानते हैं क्या? आपका व्यवहार क्या टीम के साथ सेट बैठेगा नहीं बैठेगा? जैसे आप में बहुत सारी इंटेलिजेंस है, लेकिन आप बोलते हैं ना यार इस बच्चे के पास पोटेंशियल बहुत है, लेकिन इसका ध्यान भटक गया, या इसमें ये चीज कमी है, या ये व्यवहार में ऐसा ठीक है, या ये ना बहुत परफेक्शन के चक्कर में पड़ जाता है और परफेक्शन के चक्कर में चीजों को डिले कर देता है और जो जरूरी है वो नहीं करता। तो वो यहाँ से पता लगता है। आपको टीम मैनेजमेंट में जाना है, बड़ी टीम खड़ी करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास व्यक्ति कौन सा है। आपके पास व्यक्ति अगर डोमिनेंस पर्सनालिटी का है तो ऐसा व्यक्ति को प्राइवेसी पसंद है, अकेले में बात करना पसंद है। अगर ऐसे व्यक्ति को आप इतनी बड़ी टीम चलाते हैं, क्रिटिसाइज किया पब्लिकली, वो भाग जाएगा। ओह, बिल्कुल नहीं बनेगी उसकी। और जिसको नहीं पता है वो तो करते हैं, वो तो पब्लिकली करते हैं, बच्चों के साथ भी करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, पेरेंट्स करते हैं कि डांट दिया सबके सामने,
ठीक है, उसका ईगो हर्ट हो गया, फिर हम क्या कहते हैं, जिद्दी बच्चा है। जिद्दी इसी चक्कर में ना बाद में कमेंट मिलता है, बच्चा बोलते हैं मुझे बचपन में प्यार नहीं मिला, माँ बाप बोलते हैं हमने अपनी हद से ज्यादा किया, लेकिन देखा ये नहीं कि उसके लिए जरूरी क्या, उसको किस तरह का प्यार चाहिए वो नहीं देखा। ऐसी आपको आसपास बहुत लोग, आपने किसी व्यक्ति को काम के लिए मार्केट भेजा लेकिन वो काम नहीं हुआ, वो बातों में लग गया, जैसे मैं ठीक है। इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी मतलब जिसको लोगों को प्रभावित करने में बड़ा मजा आता है, okay. उनसे बात करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन वो टास्क भूल जाता है अपना। डोमिनेंस वाला कैसा है, पहले काम है रिश्ते बाद में। इन्फ्लुएंशियल कैसा है, पहले बात कर लेते हैं, बाकी चीजें बाद में देख लेंगे। ऐसे नीचे स्टडी पर्सनैलिटी है, वो ये कहता है कि भैया रिश्ता भी जरूरी है, काम भी ठीक है, वो सब एकदम रिलैक्स रहना चाहता है, चिल रहना चाहता है, ज्यादा पंगे नहीं चाहिए लाइफ में। ठीक है, सिस्टम। अब ऐसे को अगर आप जबरदस्ती काम दे दो तो वो इरिटेट हो जाएगा, भाग जाएगा। तो किससे कितना लेवल का, किसको लीडरशिप देनी है वो यहाँ से आएगा, किसको प्रभाव छोड़ने वाला काम देना यानी कि सेल्स देनी वो यहाँ से आएगा, जो सिस्टम को फॉलो करेगा वो यहाँ से आएगा। स्टडी पर्सन। एक बड़ी कंपनी बनाने का एक ही थंब रूल है, कंपनी में जितने ज्यादा एसओपीज होंगे यानी कि प्रोसेसेस होंगे, स्ट्रीम प्रोसेस, स्मूथ प्रोसेस, वो बनाने के लिए चाहिए कंप्लायंट पर्सनैलिटी। जिसको काम क्या हुआ वो बात की बात है, सिस्टम से हुआ है क्या। आप सेल्स कर रहे हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपका काम है, सेल्स के लिए रखा है, लेकिन अगर आपका 9:30 बजे आने का टाइम है तो 9:30 बजे क्यों नहीं आ रहे हो आप, उसके लिए प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। और जितने प्रोसेस अच्छे होंगे उतनी कंपनी ग्रो करती है, उतना व्यक्ति ग्रो करता है। तो प्रोसेस बनाने के लिए चाहिए कंप्लायंट पर्सनैलिटी। सो यानी कि अगर हम प्रोसेस मैनेजर हायर कर रहे हैं या सर्विस मैनेजर हायर कर रहे हैं, तो अगर ये उसका बेस्ट है, ये फेवर में है, यानी वो फिर हमारे मतलब का है। चला हम हायर तो कर रहे हैं प्रोसेस वाले को और वो है इन्फ्लुएंशियल, ठीक है, तब तो चीजें वो क्या प्रोसेस वाला, क्या आपने रखा प्रोसेस के लिए और वो है लोगों को प्रभावित करने वाला या प्रभाव में आने वाला, वो यार ये बुरा मान जाएगा, छोड़, प्रोसेस को साइड में रख। जिस चीज के लिए आपने हायर किया था वो पैसा भी गया और जिस काम के लिए आपने काम उसको दिया था काम, वो काम भी नहीं हुआ। ये मेरे साथ ऐसा होता है सर, मैं थोड़ा सा प्रोसेस बाईपास कर देता हूँ, इसलिए मैडम से डांट भी खाता हूँ। ओके, सो उसी का ये पार्ट है भी। इस मान लीजिए आपकी पर्सनालिटी एक्स है, डोमिनेंस पर्सनालिटी आ गई, ठीक है, हाँ। अब डोमिनेंट पर्सनालिटी से काम कैसे लेना है, उसके गोल कैसे होने चाहिए, उसके साथ कैसे डील करें, उसके साथ कैसे व्यवहार बनाएं, तो खाली पेन पॉइंट नहीं बता रहे, सॉल्यूशन भी बता रहे हैं कि आप इस तरह काम करेंगे तो आपको ये फायदा होगा, ताकि आपका साथ उस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो। अच्छा। उस व्यक्ति का खुद के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा होगा अगर उसको अपने बारे में पता होगा। तो अगर कोई बच्चा या कोई इंसान, ठीक है, अगर उसको पता चल गया मैं ऐसा हूँ, तो फिर वो अपने को ट्रिम भी कर सकता है, अपने आप को बहुत अच्छे। देखो इतने बढ़िया ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, हाँ। मुझे ये तो पता हो ना मेरे लिए कौन सा ट्रेनिंग कोर्स काम करेगा। तो पर्सनैलिटी अगर मुझे पता लग गई तो मैं उसके अकॉर्डिंग फिर मैं लीडरशिप मेरे में क्वालिटी है, मेरे पास लोगों को मैं लोगों से काम ले सकता हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं है तो मैं उसकी ट्रेनिंग क्यों लूंगा। ये क्या लिखा सर, नीड्स अदर, जो साथ में रहते हैं, हाँ, जो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, ताकि जैसे इनके साथ बात करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि आप रिसर्च बेस्ड बात करें, अगर डोमिनेंस पर्सनालिटी है फैक्ट्स पे बात करें, अच्छा, बुलेट पॉइंट्स पे बात करें, पैराग्राफ में नहीं, एक बार में 10 गलतियां निकाल दी उससे नहीं, एक बार में एक बात हो, ठीक है। रिकॉग्निशन चाहिए दूसरों के सामने, ठीक है, आराम से इनको डिसीजन लेने की पावर दीजिए आप, ताकि ये डेलीगेट भी कर सके और खुद से इनको अंदर से भाव आए कि मैंने किया ये। ओके, ठीक है। क्या इनको जीतना पसंद है? बहुत ज्यादा। अच्छा, ये किसी के अंडर काम करते हैं उनको जोर आता है। अब अगर न्यूमरोलॉजी इनका 1 है तो और मजबूत हो गया। आपको पता है। ओके, ग्रेट, काफी इंटरेस्टिंग है सर। अभी लेफ्ट एंड राइट। सर हमारे ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं, ठीक है। लेफ्ट ब्रेन को ये बोला जाता है मी माई सेल्फ, आई मी माई सेल्फ। ओके, ठीक है। फैक्ट्स, माइक्रो, जितना भी माइक्रो लेवल पे जाना है, रिसर्च बेस पे जाना है, तो लेफ्ट ब्रेन है। जैसे आपको फिजिक्स समझनी है, आपको अपने आप को समझना है, आपको भाषा समझनी है, भाषा से बात करनी है, शब्दों का उच्चारण, आपको बुक पढ़नी है, टेस्ट बर्ड्स, सब लेफ्ट ब्रेन से आता है। स्मेल लेफ्ट ब्रेन से आता है, बुक रीडिंग लेफ्ट ब्रेन से आता है, राइटिंग लेफ्ट ब्रेन से आता है। तो सारे कॉन्सेप्ट इसमें आते हैं। ओके, लेकिन इसको यहां तक लाने के लिए चाहिए हमें राइट ब्रेन। राइट ब्रेन का काम है फीलिंग्स, भावनाएं, इमोशंस।
चीजें कैसी लग रही हैं। जो एक समस्या होती है ना एक फैमिली के अंदर, मेरा मन नहीं लग रहा, वो राइट ब्रेन है। अब मन में क्या नहीं लग रहा उसको जानने के लिए लेफ्ट ब्रेन चाहिए। ठीक है, अच्छा, मतलब दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। बैलेंस होना जरूरी है, पता होना चाहिए कि कौन सा क्या काम कर रहा है और कितना डिफरेंस है। जैसे इसमें डिफरेंस आ रहा है लगभग 3% के आसपास, तो कितना डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग फिर उसको रेमेडीज दी जाती है। तो अगर ये सब जिसको सर नहीं पसंद है वो तो बहुत कंफ्यूज है। हाँ होता है, तभी तो झगड़े होते हैं, तभी तो डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, तभी तो Okay. लोगों को लगता है कि नौकरी छोड़ दो, बिजनेस कर लो। अगर ये हस्बैंड वाइफ को पता चल जाए तो उसको पता चल जाए यार मैं ये पर्सनालिटी हूँ, तुम ये हो, तुम्हें ये बुरा लगता है। रिश्ते सुधर जाएंगे सर, रिश्ते सुधर जाएंगे। रिश्ते चाहे ऑफिशियल हो पर्सनल हो। ओके, जिसके पास दिल है और दिमाग है तो यहाँ से पता लग जाएगा। शानदार। अब ये है आपका एक्शन। हाँ, ये थोड़ा सा हमारे लिए टेक्निकल पेज है, ये हाँ। हमारे लिए होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारे काउंसलर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है ठीक है। ये। लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जहाँ से हमारा EQ बनता है। ठीक है। ये है हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स। फ्रंटल कॉर्टेक्स से क्या आता है? सोचने समझने की, क्रिएटिविटी की पावर, सोचने समझने की ताकत, वो सब यहाँ से आती है। तो यानी ग्रीन ये हुआ है, तो यानी जिसका रिपोर्ट है उसको इन सब में स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ है। ये स्ट्रेंथ। ओके, लेकिन अब फिर इसके अंदर फिर और माइक्रो लेवल पे जाते हैं। स्ट्रेंथ में भी पहली 3 कौन सी हैं? स्ट्रेंथ तो मेरी अच्छा। बहुत सारी हो सकती हैं, हाँ हाँ हाँ, लेकिन पहली 3 कौन सी? ठीक तो है। वो यहाँ से और निकल जाता है। अच्छा, ये स्ट्रेंथ है, ये मॉडरेट है, ये लिमिटेशंस हैं इसकी। ठीक है, ये तो हर एक इंडिविजुअल के लिए है सर। इसमें इंटरेस्टिंग बताता हूँ ना, इसी केस की बताता हूँ मैं। हाँ? आप इसमें देखिए, आप ठीक है। कैसे कर रहे हो? हाँ हाँ, हाँ, ठीक अभी है। इस व्यक्ति के पास दिमाग बहुत अच्छा है, हाँ, लोगों से बात करने की ताकत बहुत अच्छी है, अपने आप के साथ संबंध भी बहुत अच्छा है, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन बहुत करता है। ठीक है। इसको पास लैंग्वेज पे कंट्रोल बहुत अच्छा है, ठीक है। इनके पास कलर सेंस बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। लेकिन उस सारी पूरी की पूरी पावर को यूज करने के लिए फिजिकल एनर्जी नहीं। तो फिर दिमाग क्या बताता है? यार आज तो ना मैं ये ऑफिस जाके आया हूँ, थका पड़ा हूँ, छोड़ पड़ा। तो ऐसे लोग अपॉर्चुनिटी को देख ही नहीं पाते। लोग बोलते हैं ना हमें अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, तो उसके पीछे का रीजन है कि उनका ब्रेन ही उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो उनको इस पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा। जब पैटर्न ब्रेक होगा तब जाकर उनको अपॉर्चुनिटी दिखनी शुरू होंगी। अदरवाइज इतने कंफर्ट में चले जाएंगे कि पानी का गिलास भी उठाना होगा ना बिस्तर पे, वो वहां पे ही चाहिए, खड़े होकर पानी का गिलास भी नहीं लेंगे। ओह, तो क्या जैसे जब आप काउंसलिंग करते हैं तो क्या रेमेडीज भी फिर बताते हैं आप? इसके अंदर हम 3 चीजों पे काम करते हैं। पहला, हु यू आर, ये Okay. ब्रेन कैसा है, ठीक ये है। ब्रेन क्या काम करता है। ठीक है। फिर बात करते हैं, जब पता लग गया आपको ये ब्रेन कैसे काम करता है, फिर आते हैं अवेयरनेस कि हाँ। आपने आज तक जितने भी डिसीजन लिए हैं, अच्छे बुरे कम अच्छे बहुत अच्छे, उसको लेकर अवेयरनेस, ताकि आपको गिल्ट ना आए, या अगर इगोस्टिक हो गया तो ईगो भी बाहर आ जाए। ओके, ठीक है। फिर बनता है इस ब्रेन के अकॉर्डिंग पिन पॉइंटेड प्रॉपर स्पेसिफिक ब्रेन के अकॉर्डिंग एक्शन प्लान। इस ब्रेन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, इसके लिए कौन सा प्राणायाम जरूरी है, इसके लिए कौन सी एक्सरसाइज जरूरी है, इसके लिए कौन सी एक्टिविटी जरूरी है, इसके लिए कौन सा कोर्स जरूरी है, ताकि ये ब्रेन नेक्स्ट लेवल पे चला जाए, मैक्सिमाइज पोटेंशियल की तरफ चला जाए। अभी तक मेरे लिए बड़ा नया है सर ये। ओके, ये क्या है सर? इसमें रिवर्स थिंकर 0%। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा ना कि जैसे आपने भी कॉलेज किया है, स्कूल किया है, हाँ। तो आप पे आसपास के एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, जिसको बोलते हैं एक्वायरिंग स्टाइल। ओके। तो जैसे ये व्यक्ति हैं, इनके आसपास के एनवायरनमेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कॉग्निटिव है, करके मानेंगे। अगर ये गिलास रखा हुआ है ना यहाँ पे गर्म है, ये मानेंगे कि ये गर्म है, नहीं हाथ लगा के मानेंगे। ओके। दूसरों की गलतियों से नहीं सीखेंगे। ऐसों के फायदे ये हैं कि ये फिर बहुत टास्क ओरिएंटेड होते हैं। एक बार दिमाग लगा दिया ना ये करना तो यही करना है, ये प्रभावित नहीं होते दूसरों से। यही इफेक्टिव लर्नर हो गया। ऐसे लोग अगर ये परसेंटेज बढ़ जाए, यहाँ पे 30% लिखा हुआ है, अगर परसेंटेज बढ़ जाए तो फिर ये होता है कि आसपास का प्रभाव बहुत पड़ता है इन पे। तो ये पहले वाले लोग जो है कॉग्निटिव वाले, ये वो है जिनका बिलीफ सिस्टम चेंज नहीं होता। जो एक बार बन गया, जैसे इसलिए बोला जाता है बच्चों पे ध्यान दीजिए, 12 साल से पहले बिलीफ सिस्टम बन जाता है। अगर बन गया, ये निकला और बन गया, तो अगर 100 साल की उम्र है तो अगले 88 ईयर्स वो इन्हीं के साथ रहेगा जो बिलीफ सिस्टम बना है। अच्छा, इसीलिए आप ये कहते हैं कि आप अपना तो करवाइए, बच्चों का जितना अर्ली एज में करवा लोगे उतना आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चे का मेंटल ग्रोथ या कंप्लीट स्कैन हो जाएगा, तो उसी हिसाब से उसको आप एजुकेट करोगे, ट्रीट करोगे।
अगर आपको बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो रूट्स पे काम करना पड़ेगा। रूट जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उसके बाद जितनी बड़ी मंजिल बना लो, बाद में सिर्फ रेनोवेशन कर सकते हो। शेर क्या कर रहा है सर यहाँ पे? ये रिफ्लेक्टिव है सर। रिफ्लेक्टिव लर्नर वो होते हैं जो किसी को देखते हैं, देखकर कोई हैंड होल्डिंग करने वाला मिल जाए, मेंटोर मिल जाए, तो मेंटोर उनको आगे तक ले जा सकता है। इतना ले जा सकता है कि शेर मतलब बिल्ली को भी शेर बना देता है। तो ये वो होते हैं। अब गलती क्या होता है पता है? हम इस पर्सनालिटी को ये समझ बैठते हैं इसको ये समझ बैठते हैं, इन्हीं में चक्कर इसलिए पड़ता है। मैक्सिमम लीडर, मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स न रिटेन कर पा रहे एम्प्लॉय को, न हायर कर पा रहे, न फायर कर पा रहे। और फैमिली में अगर आप बड़े हो, लीडर हो, तो कभी आप बीवी से परेशान हो, कभी भाई से, कभी पड़ोसी से, और आपको ये नहीं समझ कि यार अच्छा पता चल जाए मैं ऐसा हूं, तो फिर आप काम ही नहीं करोगे। इंटरेस्टिंग ये है सर, जब लोग बोलते हैं ना कि लोग मुझे प्यार नहीं करते, एक्चुअली वो खुद को प्यार नहीं करते। जब लोग बोलते हैं कि मुझे लोग नहीं समझते, वो इसलिए नहीं समझते क्योंकि आप खुद को नहीं समझते। ओके, ये तो बच्चों का है, बच्चा विजुअल और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि जो पढ़ा हुआ उसको याद रहेगा भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसको अपना नेचुरल टैलेंट पता होना चाहिए कि वो पढ़ के यानी कि देखकर पढ़ने वाला है या बोल के पढ़ने वाला है या करके पढ़ने वाला है। अब जैसे इन व्यक्ति की बात करूं, मान लीजिए ये 12 साल का बच्चा है, पेरेंट हमारे पास आता है, पढ़ने में ठीक है लेकिन मार्क्स नहीं आते, ये कंप्लेंट बहुत मिलती है। एक्चुअली में इस बच्चे को लिखने में मजा नहीं आता। आपका टारगेट क्या है, इसको समझाना या सिर्फ मार्क्स लेना। तो उसकी पेन की ग्रिप बहुत टाइट है तो वो लिख नहीं पाता, तो हम उसको एक्टिविटी क्या देंगे? अच्छा, तब तक क्या लग रहा है कि इसको शायद समझ ही नहीं आ रहा होगा, तो एक्टिविटी क्या दे रहा टीचर कि बार बार पढ़। देनी क्या थी? खाली स्पंज बॉल वाली देनी थी या खाली ग्रिपर देना था ताकि इसकी पावर बढ़ जाए हाथों की, ताकि लिख सके। हो क्या रहा है, उल्टा दे रहे हैं हम। बच्चा ऑडिटरी है, आप उसके बोल रहे हो कि नहीं है चुपचाप पढ़, मुंह पे ऐसे फिंगर लगा ले, बोलना नहीं है। और ऐसा बच्चा का चुपचाप पढ़ेगा उसका ध्यान ही नहीं लगेगा, ध्यान भटक जाएगा, उसको याद ही नहीं रहेगा उसको। तो ये पता लग जाता है इससे क्या है। और विजुअल है तो विजुअल है तो देख के भी क्या देखकर नहीं, लगभग कंप्लीट हमने पूरा रिपोर्ट ही कर लिया। ओके, सो इस वीडियो का जो मोटो था वो ये था कि आप अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में कंप्लीट समझ सकते हैं थ्रू योर फिंगरप्रिंट्स। आपने जो वीडियो में देखा, और ये लगभग कितने पेज का सर बनता है? 26 पेजेस का, 26 पेज का, 26 पेज का केवल आपके बारे में इन डिटेल। जब आप, अच्छा देखिए, हम फ्रिज लेते हैं तो हाउ टू ऑपरेट का एक मैनुअल आता है, बिल्कुल ठीक है, ये इंसान का मैनुअल है, बिल्कुल 100% मैनुअली है सर। एक एक चीज पता लगती है आपको, ओके, डिटेल में पता लगती है कि क्या हो आप। और अगर जान गए तो अच्छी दोस्ती, अच्छी शादी, अच्छे पेरेंट बन सकते हो, अच्छे हस्बैंड बन सकते हो। और अगर अपने बच्चे को करा लिया तो हो सकता है जिसको अभी आप गलती समझ रहे हो वही आपके बच्चे का स्ट्रेंथ हो। तो बी स्मार्ट, बी प्रोडक्टिव। और अगर आपको टेस्ट कराना है तो लिंक दिया गया है, उसको आप फॉर्म फिल करेंगे, आपके पास कॉल आ जाएगा। और सर ने ये भी कहा है कि अगर किसी को काउंसलर बनना है, जैसे कोई एकेडमिक हेड है, आपकी कोचिंग है, आपके पास हजारों बच्चे हैं, स्कूल है, बच्चे हैं, तो आपको एज अ काउंसलर ट्रेनिंग मिल जाएगा, जिससे कि आप बच्चों का फिंगरप्रिंट्स लेके, ठीक है, काउंसलिंग कर सकते हैं। और एडमिशन में भी हेल्प कैसे करेगा कि मान लीजिए आपने कोई कोर्स का ऑफर निकाला और उसके साथ साथ आपने बताया कि हम आपका एक साइकोमेट्रिक टाइप टेस्ट करेंगे, जिसमें हम आपके स्ट्रेंथ और आपके पावर के बारे में बताएंगे। तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी हो सकती है। बाकी समझने के लिए कॉल करिए आप। और अगर इस टाइप का कंटेंट आपको अच्छा लगता है स्मार्ट इन्फो विजन पे, तो हम और चीजों को लेके आते रहेंगे। समझना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। ये दौर जो है वो सीखने का है, एडॉप्शन का है, नए स्किल और नए पैटर्न को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।